हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का आपका न्यू सेशन 2023-24 के लिए संस्कृत का सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आप छोड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आपका एग्जाम होगा संस्कृत का, तो संस्कृत के क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन आपका अपठित गद्यांश वाला होगा। यानी जैसे हिंदी में और इंग्लिश में अनसेन पैसेज होता है ना, उसी तरह से संस्कृत में भी आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, जिसके बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो गद्यांश होगा आपका वो 80 से 100 शब्दों का दिया जाएगा आपको एक गद्यांश, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया कि गद्यांश वाला आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रचनात्मक कार्य में कि सेकंड क्वेश्चन आपका जो है वो पत्र वाला होगा। यानी कि आपको या तो औपचारिक पत्र या अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए आएगा, और पूरा जो पत्र होता है वो लिखने के लिए आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पूर्ण पत्र लेखनम, यानी कि आपको सिर्फ विषय दिया जाएगा, उस विषय पर आपको एक पूरा संस्कृत में पत्र लिखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे आप हिंदी में और इंग्लिश में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप टॉपिक्स देख सकते हैं। औपचारिक पत्र में ये सारे टॉपिक्स हैं। अवकाशार्थम, अवकाश के लिए ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। ये औपचारिक पत्र के टॉपिक्स हैं। इन्हीं में से कोई एक टॉपिक पर पत्र लिखने के लिए आएगा आपके एग्जाम में, और ये अनौपचारिक पत्र के सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आपका चित्राधारितम वर्णम अथवा अनुच्छेद लेखनम, यानी कि आपका तीसरा क्वेश्चन चित्र के आधार पर होगा। यानी कि आपको एक चित्र दिया जाएगा, उस चित्र के बेस पर आपसे कुछ वाक्य लिखने के लिए कहा जाएगा, यानी कि चित्र वर्णन करने के लिए आएगा। इसके अलावा अनुच्छेद लेखन भी आएगा, यानी कि कोई एक विषय दिया जाएगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पर आपको कुछ वाक्य लिखना पड़ेगा। ये दोनों जो है चित्र वर्णनम और अनुच्छेद लेखनम, ये दोनों आपके ऑप्शन में रहेंगे अथवा में, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, और ये 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके अलावा जो पत्र है ये भी आपका 5 मार्क्स का ही होगा। इसके बाद अगला फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आपका कुछ इस तरह से होगा कि आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ हिंदी में और इंग्लिश में वाक्य लिखे होंगे, उन्हें आपको संस्कृत में लिखना होगा। यानी कि संस्कृत में अनुवाद करने का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और ये भी 5 मार्क्स का ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण में देखिए एक तो आपका संधि आएगा। संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन्हें आपको तैयार करना है संधि में, ठीक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है आपका शब्द रूप, यानी कि शब्द रूप आप देख सकते हैं, ये सब आपको तैयार करना है शब्द रूप में। इसके अलावा धातु रूप भी आएगा। धातु रूप इन सभी के इनमें से ही आएगा। और इसके बाद अगला है आपका कारक उपपद। कारक में ये आप देख सकते हैं, ये सब इन्हीं में से आएगा। और इसके बाद अगला है आपका प्रत्यय। तो प्रत्यय ये आप देख सकते हैं, इन सभी प्रत्यय को आपको तैयार करना है, इन्हीं में से प्रत्यय पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रत्यय ये आप देख सकते हैं 3 मार्क्स में आएंगे। और इसके अलावा ये जो कारक है ये 4 मार्क्स में, धातु रूप भी 4 मार्क्स में ही आएगा। इसके अलावा शब्द रूप भी 4 मार्क्स में और संधि भी 4 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका संख्या, यानी कि आपको संस्कृत में 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखने आना चाहिए, और ये भी आपके ये आप देख सकते हैं 2 नंबर में आएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका उपसर्ग। उपसर्ग भी आएगा, ये भी 2 नंबर में। और अगला है अव्ययानी, यानी कि अव्यय, और ये भी 2 नंबर में ही आएगा। ये सारे अव्यय में इन्हें आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये सारे व्याकरण के टॉपिक्स थे। आई होप आपको व्याकरण के सारे टॉपिक्स अच्छे समझ में आ गए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं आपके बुक का। तो आपके पास जो बुक है, शेमुशी की बुक है आपके पास, तो उसमें से देखिए ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है, ये आप देख सकते हैं, भारती वसंत गीत। इसके बाद दूसरा चैप्टर आपका है, सेकंड चैप्टर स्वर्ण काकः। इसी तरह से थर्ड चैप्टर गोदोहनम। इसी तरह से 5th, 6th, 9th, 10th, 11th और 12th, ये सारे चैप्टर्स आपके बुक में से आ रहे हैं। तो इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।
तो आई होप आपको पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है संस्कृत का। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी अपना सिलेबस पता चल सके। और ये जो सिलेबस है इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आप इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से अपना सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।